नमस्कार दोस्तों, टीवी हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में डायबिटीज और प्री डायबिटीज की जानकारी विस्तार से दी थी, इसलिए आज हम आपको डायबिटीज के एक ही प्रकार के बारे में बताएंगे जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है, जो अंत में बेहद गंभीर रूप ले लेती है। तो आपको बता दें कि ये स्थिति छोटे बच्चे और कम उम्र के लोगों में अधिक देखने को मिलती है। इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध डॉक्टर के अनुसार डायबिटीज में आपके सेल्स आपके पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय में बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। इसका अर्थ है इन सेल्स को नुकसान पहुंचाने में पर्याप्त मात्रा का न होना। तब शरीर में मौजूद ग्लूकोज से शक्ति पर्याप्त नहीं कर पाती, जिससे रक्त और पेशाब में ग्लूकोज का लेवल बेहद अधिक बढ़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जानने से पहले आपको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या अंतर है, इसका पता होना बेहद जरूरी है। हम सभी जानते हैं डायबिटीज दो तरह की होती है, पहली टाइप 1 और दूसरी टाइप 2। इनमें टाइप 1 डायबिटीज वे है जो हमें अनुवांशिक तौर पर होती है, यानी कि जब किसी परिवार में मम्मी पापा दादा दादी में से किसी को भी शुगर की बीमारी हो रही हो, ऐसे व्यक्ति में इस बीमारी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को वंशानुगत कारणों से डायबिटीज होती है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज भी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों में गलत लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से ये बीमारी अधिक बढ़ जाती है, तो इस स्थिति को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज के क्या कारण हो सकते हैं, पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में सही कारणों का पता इतनी जल्दी नहीं चलता है। हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि इस समूह के लोगों को इस प्रकार के डायबिटीज का खतरा अधिक है। लेकिन कुछ शोध के मुताबिक जिन लोगों के शरीर में ऑटो एंटीबॉडीज होती है, उन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक अनुवांशिकता और पर्यावरण टाइप 1 होने की संभावना एक निश्चित सीमा बढ़ा देती है। अब टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण भी जान लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के संकेत काफी गंभीर होते हैं। आमतौर पर ये कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में अचानक प्रकट होने लगते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार के लक्षण भी शामिल है। पहला, अत्यधिक भूख लगना। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध की वजह से खाया हुआ खाना हमारे शरीर में एनर्जी में बदल नहीं पाता, जिस वजह से हम अक्सर भूखा महसूस करते हैं। अधिक प्यास लगना। पेशाब अधिक आने के कारण शरीर में पानी की कमी से प्यास अधिक लगती है, जिससे रोगी बार बार प्यासा महसूस करता है और अधिक प्यास लगना टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण में आता है। तीसरा, बार बार पेशाब आना। किडनी रक्त में मौजूद अधिक शुगर को फिल्टर करने में सक्षम नहीं हो पाती, इसलिए इसे अतिरिक्त शुगर निकलने का एकमात्र तरीका यूरिन का रास्ता ही है। चौथा, धुंधली दृष्टि। शरीर में तरल पदार्थों के बदलावों का असर आँखों पर भी पड़ता है। तब टाइप 1 डायबिटीज के रोगियों की आंखों में सूजन आने लगती है और उन्हें धुंधला दिखाई देने लगता है। आखिरी, घाव का ठीक से ना भरना। इसमें किसी तरह की बाधा आने पर शरीर बैक्टीरिया और अन्य रोगजनक रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है। तब ऐसे में घाव ठीक होने की गति धीमी हो जाती है। तो चलिए आगे जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज के सटीक उपचार और बचाव के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज का इलाज करते समय रोगी को समय समय पर इंसुलिन देना होता है, क्योंकि इस स्थिति में शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। साथ ही टाइप 1 डायबिटीज की बीमारी वंशानुगत होती है, इसलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलावों के साथ लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज का अभी तक कोई इलाज मौजूद नहीं है, ना ही कोई बचाव, लेकिन इसे डॉक्टर की मदद और लाइफस्टाइल में बदलाव करके मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि किडनी, आंख और लीवर की देखभाल करना, इंसुलिन इंजेक्शन लेना, ब्लड शुगर को नियमित रूप से चेक करना, योगा और एक्सरसाइज करना, स्वस्थ खान पान ले, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, स्ट्रेस ना लें। दोस्तों, आगे जान लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज के लिए जरूरी टेस्ट कौन कौन से हैं। जांच के समय डॉक्टर आपसे लक्षणों व आपके स्वास्थ्य संबंधी पिछली स्थितियों के बारे में पूछते हैं, और इसके अलावा आपके रक्त में शुगर लेवल की जांच करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करने की सलाह भी देते हैं, जो कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, पता लगाने के लिए उसे रक्त में शुगर के स्तर की जांच की जाती है। ये टेस्ट दो प्रकार किए जाते हैं, एक खाना खाने से पहले और दूसरा खाना खाने के बाद। अस्पताल में रक्त के कुछ सैंपल लिए जा सकते हैं और उन सैंपल की जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जा सकता है। दूसरा टेस्ट HbA1c टेस्ट। दोस्तों, इसमें पता लगाने के लिए काफी लंबे समय से ब्लड शुगर का लेवल अधिक तो नहीं हो रहा, उसके लिए HbA1c टेस्ट लेवल की जांच की जाती है। इस टेस्ट की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि पिछले 2 या 3 महीनों में आपका ब्लड शुगर औसतन कितना अधिक रहा है।
इसके अलावा अगर डायबिटीज टाइप 1 का पता नहीं लग पाता तो इस बारे में पता लगाने के लिए आपके डॉक्टर इनमें से कोई एक या एक से अधिक टेस्ट करने की सलाह देते हैं, जैसे कीटोन टेस्ट, GAD ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट, सी पेपाइड टेस्ट। लेकिन दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज के दौरान क्या करें और क्या ना करें, इन चीजों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं, किसी भी रोगी को अगर सिर्फ शुगर की समस्या है तो उसके लिए उन लोगों के इलाज में अंतर होता है जिन्हें शुगर या डायबिटीज के साथ दूसरी बीमारी भी हो। एक बार शुगर हो जाने के बाद इसे सिर्फ केवल नियंत्रित कर सकते हैं, इससे मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए बेहतर है कि इस बीमारी के होने से पहले जितना भी सजग रह सकते हो रहो। तीसरा, टाइप 1 डायबिटीज का इलाज करते समय रोगी को समय समय पर इंसुलिन देना होता है, क्योंकि इस कंडीशन में शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। चौथा, टाइप 1 डायबिटीज की बीमारी वंशानुगत होती है, इसलिए इस पर लाइफस्टाइल में बदलावों के साथ अपने वेट को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। पांचवा, टाइप 2 डायबिटीज में जरूरत होने पर ही इंसुलिन की डोज दी जाती है, नहीं तो ऐसी दवाओं से इलाज नहीं किया जाता जो इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पैनक्रियास को प्रोत्साहित करे। छठा, इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल अपनाने पर जोर दिया जाता है। तनाव को कम करने के लिए शारीरिक गतिविधियों और ध्यान की मदद ली जाती है। अब आते हैं टाइप 1 डायबिटीज के स्पेशलिस्ट के बारे में। तो पहले हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन से जुड़ी बीमारी का एक फील्ड है और वही एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इस फील्ड से जुड़ी बीमारी का पता लगाने के साथ साथ हार्मोन से जुड़ी समस्याओं और बीमारी को ठीक करते हैं। दूसरा, न्यूट्रिनिस्ट। इसमें आहार विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ ऐसे पेशेवर हैं जो अपने पेशेंट और क्लाइंट की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। उनकी भूमिका सही पोषण सामग्री की तलाश करने और हेल्दी खाना खाने की आदतों को अपनाने में उनकी सहायता करते हैं। तीसरा, पीडियाट्रिशियन। बाल चिकित्सक या बाल रोग विज्ञान की वह शाखा है जो शिशुओं और बालकों और किशोरों के रोगों को एवं उनकी चिकित्सा से जुड़ी जानकारी बताते हैं। इस आयु की दृष्टि से इस श्रेणी में नवजात शिशु से लेकर 12 से 21 वर्ष के किशोर तक आ जाते हैं। इसके अलावा इस श्रेणी के उम्र की ऊपरी सीमा एक देश से दूसरे देश से अलग होती है। कुछ लोग इस बीमारी से पूरी जिंदगी इंसुलिन या दवाओं पर बिताते हैं और इसमें उनका लाखों तक का खर्चा भी बैठ जाता है। इसलिए हमने इंसुलिन इंजेक्शन और महंगे इंसुलिन पंप से छुटकारा दिलाकर डायबिटीज रोगियों के लिए कंप्यूटराइज्ड इंसुलिन पंप तैयार किया है। ये भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड इंसुलिन पंप है। जी हाँ दोस्तों, इंसुल बाय एग्वा, जो सही कीमत, कम खर्च और नई तकनीकों के साथ आपको मिल रहा है। ये इतना अफोर्डेबल है कि इसको एक आम व्यक्ति भी बिना स्ट्रेस के खरीद सकता है और इसको लोगों की जरूरतों को देखकर ही तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये थी टाइप 1 डायबिटीज की पूरी जानकारी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। धन्यवाद।